इंसान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। We truly privileged to have among us Honorable Krishna Kumar, IFS officer, currently holding the position of Director Forest Corporation at Himachal Pradesh, who has dedicated his life to the service of the nation and to the preservation of our natural heritage. And standing beside him in this journey is an equally inspiring personality, Mrs. Preeti Bandari, also an IFS officer whose dedication, leadership and commitment to serving the nation speak volume of her strength and vision. Together, they represent not only professional excellence But also the spirit of service, integrity and unwavering dedication. So without further delay, I invite Honorable Krishna Kumarji to kindly grace the stage and share his valuable thoughts with us. तो मेरी तरफ से नमस्कार। मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि आज मैं जहाँ जा रहा हूँ ये वही जगह है जहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन शुरू की थी। और मेरी फैमिली के सारे लोग जो हैं वो इसी प्रोफेशन में, मेरे ब्रदर जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, मेरी भाभी डॉक्टर है। तो ट्वेल्थ के बाद सबके पास ये होता है कि हम जल्दी से कोई नौकरी लग जाए या कहीं हम सेटल हो जाए परमानेंटली, कोई ऐसी सिविल सर्विस में क्यों न जाए। तो लोकसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें ये बोला गया कि 2017 से 2021 के बीच में 64% लोग इंजीनियर बैकग्राउंड से ऑल इंडिया सर्विस में आए। इंजीनियर्स 64% ऑल इंडिया सर्विस में जो आए वो इंजीनियर्स थे। ठीक है, तो कईयों को लगता होगा कि यार हम सीधे ही ग्रेजुएशन या क्या बोलते हैं अपना पॉलिटिकल साइंस में कर लें या आर्ट्स में पढ़ लें ना जी। तो सबसे शार्प माइंड्स जो हैं वो मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं। और 64% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ऑल इंडिया सर्विस में आने का। और 76% लोग वो बैचलर्स डिग्री रखते हैं, मास्टर्स भी नहीं और PhD भी जी। तो इसका मतलब जो है बैचलर्स डिग्री के जो लोग हैं वो 76% लोग ऑल इंडिया सर्विस में आ रहे हैं। ठीक है, और 24 से 28% महिलाएं ऑल इंडिया सर्विस में जो आ रही हैं। अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार हम सही जगह पे, हम आज जो कर रहे हैं, हम कोई भी 11th-12th में हम इंजीनियरिंग का सोच रहे हैं या डॉक्टर्स का सोच रहे हैं, तो आप सही जगह पे, क्यों ना कि ऑल इंडिया सर्विस के जो आंकड़े हैं वो आपके साथ हैं, आर्ट्स वालों के आंकड़े नहीं। कईयों को लगता होगा कि आर्ट्स ले लो और आर्ट्स के बाद फटाफट से तैयारी करो और फिर आप ऑल इंडिया सर्विस में आ जाओ, वैसा नहीं है। क्यों कि इसमें मेहनत चाहिए, और जो मेडिकल बैकग्राउंड है इसमें मेहनत हम सब लोग करते हैं, आपको पता है। हम कितने सारे केमिकल रिएक्शंस को रटते हैं, कितने सारे साइंटिफिक नेम्स को बॉटनी के, zoology के रटते हैं। तो हमारी जो मगिंग पावर है, हमारी जो मेहनत की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और जो हमारी सर्विस है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है, उसमें सिर्फ आई थिंक 13 या 16 सब्जेक्ट के लोग भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और वो सब मेडिकल बैकग्राउंड है। जैसे कि आप साइंस के देख लो, बॉटनी, zoology, इंजीनियरिंग, वेटनरी साइंसेज, इस तरह के सब्जेक्ट्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए एक सिलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए। आर्ट्स वाले लोग इसमें नहीं आ सकते। लेकिन जब से सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट आया है, जिसको CSAT बोलते हैं, वो 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ है, और उसमें लॉजिकल रीजनिंग और काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि आर्ट्स वालों को थोड़ा उसमें दिक्कत आती है। तो उसमें मैथ्स भी होता है, रीजनिंग होती है, ठीक है, एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। इसलिए जो मेडिकल वाले लोग हैं वो एज में रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ये सब किया होता है ना, मैथ्स भी पढ़ा होता है 10th तक। उसके बाद 11th-12th में आपने साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें बड़ी ईजी होती हैं। शायद यही एक कारण है कि ज़्यादा लोग सिलेक्ट इसलिए हो रहे हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मैथ्स का जो पार्ट है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें वो ज़्यादा नंबर्स में आ जाते हैं, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स वाले वो बेचारे वहाँ रह जाते हैं। मेंस में अगर वो आ गए तो वो तो निकाल लेते हैं आराम से। और जो एज है वो बहुत बड़ा नंबर है। जैसे आप लोगों तो आपकी एज आई डोंट नो कितनी एज ग्रुप का है, लेकिन
जो लाइफ आपकी कैसी होगी, फ्यूचर कैसा होगा, वो आपका 15 से 25 साल के बीच में डिसाइड होता है। ये एक ऐसी एज है जिसमें आपने जो बनना है आप बन जाते हो, और जो नहीं बनता है वो कभी नहीं बनता है। अगर 25 साल तक आप कुछ बन गए, तो ये कुछ भी आर्मी में चले गए, क्लर्क लग गए, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गए, ये एज है। इसके बाद भी कुछ लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि 25 साल के बाद आप नहीं आओगे, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो ज़िद्दी होते हैं, ना कि वो बार बार कोशिश करते हैं, है ना, 25 साल के बाद। बट उनका आंकड़ा बहुत कम है, उतने ज़्यादा नहीं होंगे। मैक्सिमम लोग जो है वो, एक चीज़ जो देखने को मिल रही है वो ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स की प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है। अब नहीं है ऐसा कि हर आदमी सोचता होगा कि यार मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। आजकल आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, कुछ लोग सिंगर्स बन रहे हैं, एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं।